हेलो दोस्त, अभी 17वां आरआरबी का रिजल्ट आ चुका है लेवल 6 के लिए। लेवल 5 के रिजल्ट का रास्ता जल्दी ही शुरू होने वाला है। हालांकि कई सारे में तो शुरू हो गया, पता नहीं किस कारण से डिले हो रहा है। कम्युनिटी वाई कैंडिडेट कितने बचे हुए सीट, कितने सेकंड डीबी भी आ गई। आरआरबी अजमेर का सेकंड डीबी आ गया, कल पैनल आया था, उसके बाद आज सेकंड डीबी भी आ गई। तो ऐसे ऐसे ही करते जाएंगे तो लगता है कि बहुत जल्दी ही लेवल 4 पूरा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी बोले या ना बोले, हकीकत यही है, लेवल वाइज रिजल्ट लेने से टाइम लग रहा है और प्रोसेस लंबा से लंबा होते जा रहा है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। पहले पीडीएफ देखेंगे, उसके बारे में डिटेल देखेंगे। तो पीडीएफ हमने बना लिया है कोलकाता का भी और अजमेर का भी, जो दोनों का एनालिसिस यह डिटेल बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चलेंगे वेबसाइट पे www.rrbgov.in पे। तो ये आपका GOV, ये अजमेर वाला है और अजमेर वाला भी GOV में नीचे आएंगे तो नीचे वाला भी NTPC में आएंगे सेक्शन में। एक मिनट मैं नीचे ला लेता हूँ। तो NTPC वाला में आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि NTPC का रिजल्ट में पैनल भी बड़ा आराम से दे दिया और जो उसके बाद सेकंड डीबी भी बहुत आराम से आ गई। यानी एक दिन का इंतज़ार करना पड़ा लोगों को। 14 तारीख को पैनल आया और उसके दिन सेकंड राउंड का डीबी लेवल 6 के लिए आ गया है। तो सेकंड राउंड के डीबी में अगर आप देखना चाहें, पहले पीडीएफ देख लेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम एक्चुअल जो एनालिसिस था उस पर। उसके बाद चलेंगे दूसरा आरआरबी कोलकाता का, जहाँ पे कोलकाता में रिजल्ट आ गई है और रिजल्ट को थोड़ा से ध्यान से देखेंगे और टेक्निकली समझेंगे कि कितने पोस्ट अभी बच रहे हैं और किस कम्युनिटी के लिए बचा हुआ है। तो यहाँ पे 25 नवंबर तक सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अब लेवल 5 इसके बाद ही होगा, ये तो क्लियर है, लेकिन रिजल्ट दे देना चाहिए, रिजल्ट नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखिए, कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए 2 पोस्टों का कैंडिडेट को लिए बुलाया है और स्टेशन मास्टर में अच्छी खासी लोगों को सेकंड डीबी में बुलाया है 68 में। लेकिन हर लोगों का कमेंट होगा कि इसका कट ऑफ क्या है। तो देखिए, कट ऑफ नहीं दिया हुआ है तो इसलिए मैं झूठी आपको बता नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, कम्युनिटी बाई कैंडिडेट देखेंगे तो कट ऑफ तो कुछ उससे कम ही हुआ होगा और कोलकाता में कट ऑफ दिया हुआ है पैनल का। दोनों चीज़ें को एक एक देखेंगे नीचे में डिटेल करके, तो नीचे हमें दिख जाएगा इसका डिटेल। चलिए, तो यहाँ पे हम अजमेर का पीडीएफ खोल लेते हैं, जो किस कम्युनिटी का कितना बचा हुआ था। 64 यूआर का मिला है। तो कल ही हमने वीडियो बना के आपको पीडीएफ में बताया था। देखिए, हकीकत से विश्वास रखिए, हकीकत कभी मरता नहीं है। तो 17 कैंडिडेटों का पैनल जारी हुआ था, 2 के लिए जारी हुआ था, मतलब 15 का पैनल जारी हुआ था, 17 वैकेंसी थी, 2 के लिए जारी होना था, 1 ओबीसी से लेना था और 1 यूआर से लेना था। तो बिल्कुल ओबीसी से ही 1 कैंडिडेट और लिया गया है और 1 यूआर से लिया गया है। पैनल में आप देख लीजिएगा। और जो कैंडिडेट देख रहे हो कमर्शियल अप्रेंटिस वाले, तो कंफर्म करेंगे कि एक कौन यूआर से है, कौन ओबीसी से है। इसके अलावा कोई कैंडिडेट सेकंड डीबी में नहीं जाएगा। उसके बाद स्टेशन मास्टर में हमें पता था कि टोटल पोस्टें 560 है। 560 के अगेंस्ट जो पैनल आई थी वो 490 का आई थी। तो 70 लोगों को और जाना था, लेकिन यहाँ पे 70 नहीं देखे। टोटल कितने आए हैं? 64 का पैनल आया है। 6 लोग कैंडिडेट कहाँ जाएंगे? तो देखिए, कुछ रिजल्ट विथ हेल्थ भी है, 2 रिजल्ट विथ हेल्थ है और 2-3 का कुछ मेडिकल वगैरह स्टेटस नहीं आया होगा, इसीलिए इसका नहीं हुआ। और एक लाइन इसमें और ऐड कर लेना पड़ेगा कि अब ये सेकंड डीबी में कितने कैंडिडेट किस कम्युनिटी से आए। तो लगभग आपका से अजमेर में लेवल 6 का अगर 64 लोग ज्वाइन कर जाते हैं तो वैकेंसी में 5-6 का ही अब अंतर रह जाएगा, बाकी चीज़ें यहाँ पे फुल हो गई। थर्ड डीबी में आएगा तो बहुत कम, यानी 10 से कम के आसपास आएगा और वो भी डिपेंड करेगा कि सेकंड डीबी में कितने लोगों ने छोड़ दिया या मेडिकल उनका स्टैंडर्ड पूरा हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद चलेंगे अभी हम कोलकाता पे। तो कोलकाता पे चलने के लिए वेबसाइट आरआरबी कोलकाता का, 1 मिनट पहले पीडीएफ दिखा दे, पीडीएफ के बाद में बात करेंगे। वो पीडीएफ कुछ लोग पूछते हैं तो वेबसाइट पे है, हर बार बताना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम आएंगे कोलकाता पे। तो आरआरबी हम तो कोलकाता पे वेबसाइट पे आएंगे तो आरआरबी कोलकाता को वेबसाइट एक बार ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे एनटीपीसी वाले सेक्शन में। एनटीपीसी वाले सेक्शन में 2 अपडेट मिलेगा। एक मेडिकल अपील के लिए जो कैंडिडेट का यहाँ पे 15 तारीख का है, यहाँ पे मेडिकल अपील है। 28 कैंडिडेट जो मेडिकल अनफिट हो गए हैं उनको 3 पैनल वाला डिविजनल मेडिकल बोर्ड के लिए या आगे फाइनल अपील करने के लिए मेडिकल कमेटी को बोला गया है और यहाँ पे पैनल है। दोनों का डिटेल दिखेंगे, पैनल में कटअप भी है। तो एक एक करके ओपन करते हैं। पहले हम ओपन करते हैं पैनल का। तो पैनल ओपन करेंगे यहाँ पे। तो पैनल देखिए, यहाँ पे 2 कैंडिडेट कॉमर्शियल अप्रेंटिस के लिए है और बाकी कैंडिडेट स्टेशन मास्टर के लिए है। इनको बधाई और आगे की जो कामनाएं के शुभकामनाएं। तो 273 कैंडिडेट हैं जो ER
ईस्टर्न रेलवे के लिए है और बाकी जो कैंडिडेट है साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए कितने हैं, तो ये है 49 कैंडिडेट और 4 कैंडिडेट को रिजल्ट रोका गया है, जिनके कारण इनका कारण है कि मेडिकल रिसिप्ट नहीं हुआ है पीछे से। उसके बाद नीचे में देखिएगा तो 2 स्टेशन मास्टर के जो पैनल रिकमेंडेड किया गया है उसकी यहाँ पे कटअप दिया हुआ है। ये कटअप थोड़ा कम हो सकता है किससे, जो एक्चुअल पैनल में कटअप दिया हुआ था उससे। इसके क्यों, क्योंकि एक आध कैंडिडेट जो विथहेल्ड है और कुछ वैकेंसी अभी जो खाली है जिनका मेडिकल स्टेटस नहीं आया है या सेकंड डीबी में लेना है उसके वजह से नहीं आएगा। और यहाँ पे लास्ट मेरिट फॉर यहाँ पे कमर्शियल अप्रेंटिस का है 99.996, तो ये आप देखेंगे। उसके बाद आप चलते हैं पीडीएफ में, दूसरा मेडिकल देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे पीडीएफ एनालिसिस में। तो यहाँ पे हमारे पास मेडिकल आ गया। मेडिकल में देखेंगे तो यहाँ पे अपील करना है, 1000 रुपये देने हैं। डेट कब तक है, अपील का डेट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 15/12 तक। और उसके बाद कंडीशन क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद आपको कहाँ भेजा जाएगा वो भी लिखा हुआ है। उसके बाद ये प्रोसीजर है जिसमें परफॉर्मा में भर के आपको देना है। और उसके बाद एक कैंडिडेट का डिटेल है जो 1 से लेके 28 तक कैंडिडेट हैं, जिनको 22 तक है। और ऊपर में 2 लोग कैंडिडेट का कुछ और इशू है, उनको भी नाम दिया है। इसके बारे में एनेक्स बी में ऊपर में लिखा होगा कि क्या है। तो देखिए अनफिट इन A2 और अनफिट इन A2 वगैरह वगैरह है। और मेडिकल जो मिला है वो वाले यहाँ दिए हुए हैं, यानी जिसका A2 से ज़्यादा भी मेडिकल अनफिट है उनको भी लिख दिया है। किसी का A3 में भी अनफिट है, जो फिट है वो लिया है। यानी सारा मेडिकल इसलिए ले लिया है कि लेवल 5 और लेवल 4 में भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी, लेवल 3 में भी ज़रूरत पड़ेगी या 2 में, तो वहाँ से यही मेडिकल यूज होगा। इसलिए सारा मेडिकल स्टैंडर्ड ये लिखा हुआ है, यानी फिट भी लिखा हुआ है, अनफिट भी है, दोनों जो आगे वाले में इनका काम आएगा। यानी सीधी सी बात करें कि सेकंड डीबी में कॉल तो आएगा नहीं इनका, और उनकी मेडिकल का स्टेटस आएगी उसके बारे में। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 22 लोगों का यहाँ पे टोटल पैनल है और 22 लोगों के पैनल में एक चीज़ें का डिटेल दिया हुआ है। तो उसके बाद हमारे पास एक पीडीएफ बनता है। पीडीएफ को एक बार आपके सामने लाता हूँ। ये पे आपका कोलकाता का आरआरबी कोलकाता का पीडीएफ है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 कैंडिडेट यूआर के थे, 2 पहले कटअप कितना गया था तो 98 पॉइंट कुछ गया था। उसके बाद यहाँ पे कितने में 120 में, और यहाँ पे 99 पॉइंट कुछ दिखा रहा है वो कटअप के रूप में। वो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। यहाँ पे एक्चुअल 98 पॉइंट कुछ कटअप गए थे, और जब हम पीडीएफ देख रहे हैं रिजल्ट में वो 99 पॉइंट है, जबकि 2 ही कैंडिडेट है, दोनों क्वालिफाई है, तो यहाँ पे अंतर नहीं होना चाहिए था। उसके बाद नीचे में अगर देखेंगे हम कमर्शियल अप्रेंटिस इसके लिए सीआर के लिए कमर्शियल अप्रेंटिस, और के बाद स्टेशन मास्टर वाले। तो स्टेशन मास्टर वाले में 2 अलग अलग है, 273 कैंडिडेट, 1 मिनट, 273 कैंडिडेट का तो उसमें है आपका ईआर में, तो ये 273 हो गए। एसीआर में 49 है, टोटल 322 लोगों का पैनल आ गया है। 45 वैकेंसी और खाली है, क्योंकि टोटल अगर सीट देखेंगे यहाँ पे 1 मिनट, टोटल 3 सीट देखेंगे तो यहाँ कोलकाता में पोल किया गया था 367 लोगों का, 367 का, और इसमें से घटा के अगर देखेंगे तो टोटल 322 लोगों का पैनल आ गया है। और थोड़ा मैं एक बार बड़ा कर लेता हूँ। कई लोगों का कमेंट रहता है कि मुझे दिखता नहीं है भाई साहब, और कई लोगों का रहता है कि मुझे पीडीएफ ही चाहिए, मैं पेन कलम नहीं यूज कर सकता। तो दोस्त पेन कलम थोड़ा सा यूज कर लीजिए, डाटा आप अपडेट कर लीजिए अपने पास कागज रफ पेपर में, जिससे आपको पता हो जाए, आपसे बोलना ना पड़े। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए यूआर में 56 लोग हैं, 22 केवल हम अभी बात कर रहे हैं ईआर का 56 है, 22 एससी के, एसटी के 19 कैंडिडेट पैनल में, 130 कैंडिडेट ओबीसी का, 146 कैंडिडेट आपके हैं जो ईडब्ल्यूएस से हैं। और टोटल जो कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए थे तो 5 कैंडिडेट लगभग किए थे एससी, इसमें एससी का बहुत कैंडिडेट, यानी ओबीसी का 73 थे, ये एसटी का है, ये ओबीसी का है, 22 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के थे, बाकी 4 रिजल्ट अभी रुका हुआ था वो वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो टोटल अगर देखेंगे तो ये डिटेल में दिख जाएगा हमें कम्युनिटी वाइज। उसी तरह एसीआर का भी देख लेंगे नीचे से, तो एसीआर का कैंडिडेट यूआर में 20, 8 एससी में, एसटी में 3, 11 आपके ओबीसी में, और 7 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में, टोटल 49। और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास ये फिगर आएगा जो 76 कैंडिडेट यूआर से, 30 कैंडिडेट एससी से, 22 कैंडिडेट एसटी से, 141 ओबीसी से, 53 कैंडिडेट इससे, और
टोटल 322। इसके बाद अगर टोटल वैकेंसी जो क्वालिफाई कर कम्युनिटी वाइज था उसमें से क्वालिफाई करने के बाद देखेंगे तो 6 कैंडिडेट अभी भी बचे हुए हैं जो यूआर में जा सकते हैं, चाहे वो सेकंड डीबी से जाए या सेकंड पैनल से जाए। उसके बाद 3 कैंडिडेट एससी का है, एसटी के लिए 7 कैंडिडेट का पोस्ट है, 24 कैंडिडेट ओबीसी के लिए जा सकते हैं और 5 कैंडिडेट अभी ईडब्ल्यूएस के जा सकते हैं। टोटल मैक्सिमम 45 है, वो विथ हेल्थ से भी जाएंगे, सेकंड पैनल से भी जाएंगे और जो कैंडिडेट अभी बचेंगे उसका सेकंड डीबी होगा उससे भी जाएंगे। तो ये रहा पूरा डिटेल कोलकाता का। थैंक यू, उम्मीद है कि डिटेल आपको मिल गई होगी और कोलकाता का तो एक्स्ट्रा ही खबर है। थैंक यू।